हे गाइस, वेलकम बैक टू दैट्स एन ऑटोमोटिव। मेरा नाम है प्रशांत। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कौन सा पार्ट हम लोग को मोटरसाइकिल की सर्विस के टाइम चेंज करना चाहिए और वो कब करना चाहिए। जो हमारा पहला पार्ट आता है वो होता है हमारा इंजन ऑयल। इंजन ऑयल जो है वो इंजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंजन को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, उसको फ्रिक्शन से बचाता है, रस्ट से बचाता है, और उसको जो चेंज करना होता है वो हम लोग को 4000 से 5000 किलोमीटर के अंदर चेंज करना होता है। फिर जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जो है इंजन के कंबशन चेंबर में स्पार्क प्रोवाइड करता है, जिससे वो जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो बर्न होता है और पावर प्रोड्यूस करता है। तो स्पार्क प्लग को हम लोग को 12000 से 15000 किलोमीटर के बीच में चेंज करना चाहिए। फिर जो हमारा अगला पार्ट आता है वो है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर क्या करता है, जो हम लोग के एटमॉस्फेयर से एयर वो खींचती है गाड़ी, वो एयर को फिल्टर करता है और कार्बोरेटर को पहुंचाता है, जो कि बाद में एयर फ्यूल मिक्सचर बन के इंजन में जाता है। अगर एयर फ्यूल हमारा एयर फिल्टर अगर हमारा चोक हो गया तो वो एयर प्रॉपर देगा नहीं और प्रॉपरली गाड़ी आपकी चलेगी नहीं। तो इसलिए एयर फिल्टर को हम लोग को अल्टरनेट सर्विस में चेंज करना चाहिए उसकी कंडीशन को देखते हुए। अदरवाइज किलोमीटर के हिसाब से 12000 से 15000 किलोमीटर के बीच में हम लोग को चेंज करना चाहिए। फिर जो हमारा अगला पार्ट आ गया वो है हमारा ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर क्या करता है, जब हमारा इंजन ऑयल इंजन स्टार्ट होता है तो वो इंजन ऑयल को सम्प में से उठा के फिल्टर करके फिर हमारे ब्लॉक्स को, पिस्टन को, ब्लॉक को, वॉल्व्स को, और जो क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, सबको ऑयल प्रोवाइड करता है। तो ऑयल फिल्टर क्या करता है, प्रॉपरली इंजन को फिल्टर करता है, क्योंकि जो भी हमारे वॉर्न आउट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इंजन के चलने की वजह से जो भी मेटल पार्ट्स गिरते हैं इंजन के अंदर, उससे बाकी के पार्ट्स को बचाता है। तो एयर फिल्टर हम लोग को लगभग हर सर्विस में चेंज कर लेना चाहिए। फिर जो हमारा अगला पार्ट आता है वो है हमारा सस्पेंशन ऑयल। सस्पेंशन ऑयल हम लोग रेगुलर गाड़ी जब यूज करते रहते हैं तो जो सस्पेंशन ऑयल रहता है उसका जो ये विस्कोसिटी है वो कम हो जाता है। उसके थ्रू क्या होता है, फिर हमारा सस्पेंशन लीक होने लगता है। जो ऑयल सील के बगल से आपको ऑयल आता दिखेगा, आपको ये भी नहीं दिखेगा कि कोई पाइप में कट लगा है या होल है, फिर वो ऑयल लीक कैसे हो गया। तो इसका प्रॉब्लम यही है कि जैसे जैसे हम लोग गाड़ी को यूज करते हैं वैसे वैसे उसका जो ऑयल है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, इसीलिए वो लीक करने लगता है। तो हम लोग को जो सस्पेंशन ऑयल है वो मिनिमम 25000 किलोमीटर के अंदर चेंज कर लेना चाहिए, या तो फिर हर साल चेंज करना चाहिए। तो हमारे सस्पेंशन की लाइफ बढ़ जाती है। फिर जो हमारा अगला पार्ट आता है वो है हमारा ब्रेक शू। ब्रेक शू जो है वो हम लोग की गाड़ी में ब्रेक का काम करता है। ब्रेक अप्लाई करने टाइम जो ब्रेक शू होता है वो गाड़ी को रोकता है। तो अगर हम लोग प्रॉपरली टाइम से ब्रेक शू को चेंज नहीं करेंगे तो आगे चल के या एक्सीडेंट हम लोग को देखना पड़ सकता है, या फिर ब्रेक फेल की समस्या हम लोग को आगे आएगी। तो उससे अच्छा हम लोग को टाइम टू टाइम हमारे ब्रेक शू को चेंज कर लेना चाहिए। उसका जो प्रॉपर टाइम है वो है 15000 से 20000 किलोमीटर के बीच में हम लोग को अपना ब्रेक शू चेंज कर लेना चाहिए। फिर जो हमारा अगला पार्ट आता है वो होता है ब्रेक ऑयल। जो हम लोग जिस ब्रेक में ब्रेक ऑयल यूज करते हैं उसका जब हम लोग लेवल चेक करने जाते हैं, अगर उस लेवल चेक करने के टाइम पे उसमें अगर हमको स्लज दिख रहा है, थोड़ा भी कचरा वगैरह पार्टिकल्स से दिख रहे हैं, तो हम लोग को उसको चेंज कर लेना चाहिए। फिर जो हमारा अगला पार्ट आता है वो है हमारा चेन स्प्रॉकेट। चेन स्प्रॉकेट क्या करता है, चेन स्प्रॉकेट इंजन से अपने व्हील्स को पावर ट्रांसमिट करता है। तो हम लोग को चेन स्प्रॉकेट जो है वो प्रॉपरली ल्यूब रखना चाहिए। अगर उसका जो ये होता है टिप होता है, अगर वो पतला हो गया, एकदम थिन हो गया, तो हम लोग को उसको चेंज कर लेना चाहिए। एक साइन ये होता है, और दूसरी साइन है जो उसकी सेटिंग होती है वो जो हमारे स्विंग आर्म में दी जाती है। अगर वो सेटिंग कम हो गई तो भी हम लोग को उसको चेंज कर लेना चाहिए। अदरवाइज जो उसका किलोमीटर दिया गया है हम लोग को एज अ प्रेफरेंस वो है हमारा 15000 से 30000 किलोमीटर। और जो फिर हमारा अगला पॉइंट आता है वो होता है केबल्स। जो भी हम एक्सीलेटर केबल यूज करते हैं या फिर ब्रेक केबल यूज करते हैं, क्लच केबल यूज करते हैं, उसको हम लोग को टाइम टू टाइम चेंज कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब हम लोग गाड़ी चलाते रहेंगे अचानक से कोई केबल टूट जाएगी, जैसे क्लच केबल टूट गई, आपकी गाड़ी जो है वो बंद पड़ जाएगी। फिर अगर हम लोग का एक्सीलेटर केबल टूट गया तो गाड़ी अचानक से बहुत ज्यादा रेस हो जाएगी और आप गिर सकते हो। तो इसी सब चीजों से बचने के लिए हम लोग को टाइम टू टाइम हमारे केबल्स को चेंज कर लेना चाहिए। जो उसका हम लोग किलोमीटर दिया गया है चेंज करने का, वो 40000 किलोमीटर के अंदर हम लोग को उसको चेंज कर लेना चाहिए केबल्स को। फिर जो हमारा अगला पार्ट आता है वो है हमारा कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या करता है, हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर को मिक्स करता है और इंजन को प्रोवाइड करता है। तो कार्बोरेटर जो होता है उसको हम लोग को जब तक नहीं चेंज करना चाहिए जब तक वो प्रॉपर चल रहा है। जब हम लोग का सेटिंग बिगड़ता है, आइडल पे गाड़ी नहीं रुक रही है, जगह जगह बंद पड़ रही है, फिर हम लोग उसको सेट कर रहे हैं, वो सेट नहीं हो रहा है, तब हम लोग को कार्बोरेटर को चेंज कर लेना चाहिए, या फिर हम लोग को उसको 5000 किलोमीटर पे चेंज कर लेना चाहिए। फिर जो हमारा अगला पार्ट है वो है हमारा
टायर जो है वो हम लोग को एज पर कंडीशन चेंज करना चाहिए। जैसे जो उसमें ग्रूव्स होती हैं, अगर वो घस गई हैं प्रॉपर्ली हो, या फिर टायर स्लिप हो रहा है, या फिर ज्यादा पंचर लग चुके हैं, तो हम लोग को टायर चेंज कर लेना चाहिए। फिर जो हमारा अगला पार्ट है वो बैटरी है। बैटरी कभी कभी बहुत ज्यादा चल जाती है, क्योंकि हम लोग अगर उसको प्रॉपर गाड़ी को यूज कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको रख रहे हैं, एक्सटर्नल लाइट्स या फिर कोई पार्ट्स उसके अंदर ऐड नहीं कर रहे, तो बैटरी हमारी कई साल चल जाती है। लेकिन अगर बैटरी हमारी खराब हो रही है तो हम लोग को एज पर उसकी कंडीशन ही चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं दी गया कि इतने टाइम में बैटरी खराब हो जाती है। तो हमारा जो वीडियो है यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।